मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 दैट इज सिमेट्री। सिमेट्री मीन्स आप लोगों को पता होगा क्या होता है, फिर भी मैं एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आप लोगों को सिमेट्री का। ऐसी लाइन जो दो पार्ट में डिवाइड कर सके और दोनों पार्ट मिरर की तरह सेम दिखते हों, उसको हम सिमेट्रिकल कहते हैं। जैसे ये ताजमहल है, इसमें हमने इसको मिड पार्ट से डिवाइड कर दिया, मतलब सिमेट्री कर दी इसकी। तो इस साइड का पार्ट इस साइड से मैच हो रहा है, अगर हम यूँ देखेंगे तो ये इससे मैच हो रहा है। तो ये दोनों अगर मिरर की तरह एक दूसरे के सेम होते हैं तो वो सिमेट्रिकल होते हैं। लाइक जब हम मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारा फेस सेम मिरर में शो होता है, तो वो उसको भी हम सिमेट्री ही कह सकते हैं। ये जैसे इंडिया गेट है, इसमें हमने दोनों पार्ट को इस टाइप से डिवाइड कर दिया, वर्टिकल लाइन में डिवाइड कर दिया, तो ये पार्ट इस पार्ट के बराबर दिख रहा है, यस दिख रहा है, तो ये हो जाएगी सिमेट्री। तो अगर क्या हम इसको ऐसे सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड करते तो क्या ये सेम दिखता? नहीं, क्योंकि ये वर्टिकल पार्ट में ही सेम दिखते हैं, हॉरिजॉन्टल में सेम नहीं दिखते। तो इसमें इंडिया गेट में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? तो हम बोल सकते हैं वन, ओनली वन। अगर मैं बोलूँगी ताजमहल में कितनी है तो हम बोल सकते हैं ओनली वन, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल शेप में नहीं कट होती, ये ओनली वर्टिकल मतलब जो स्टैंडिंग लाइन होती है, और जो हॉरिजॉन्टल मतलब स्लैंटिंग लाइन में जो होता है ऐसे। अब जैसे देखिए ये डायग्राम है, इसमें अगर हम इधर से कट कर रहे हैं तो ये आपस में सेम दिख रहे हैं, और अगर मैं इधर से भी कट कर रही हूँ तो भी इधर से भी सेम दिख रहे हैं। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है ना। अब इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में इधर से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों शेप में कट करने पर वो सेम दिखा रहे हैं, तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? 2। अब ये ई है, ई में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? ई में मैं ऐसे कट करूँगी तो क्या हो पाएगा? क्या नहीं, अगर ऐसे कट करूँगी तो हो जाएगा। तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, यस है, तो ये इसमें क्या बोल सकते हैं हम? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 14.1। अब इसमें क्या दिया? स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे आप इन फिगर्स, आपको सबसे पहले स्क्वायर कैसे बनता है ये पता होना चाहिए, रेक्टेंगल कैसे बनता है, रेगुलर, हेक्सागन, पेंटागन, ये सब कैसे बनता है, उसको पहले आपको कॉपी में ड्रॉ करना होगा, और फिर ये फाइंड करना होगा कि इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है ना। तो अपन देख लेते हैं, मैंने ड्रॉ कर दिए हैं कॉपी में, जैसे कि स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया है ना। फर्स्ट था स्क्वायर, मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। अब आप मुझे बताओ स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो हम करके देखें। जैसे मैं बोल सकती हूँ एक ये ऐसी लाइन यूँ, ये हो गई 1 है ना, ये हो गई 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अगर मैं इधर से इसको कट करूँ तो ये 3 हो जाएगी, और इधर से कट करा तो ये 4 हो जाएगी। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री थी? 4। तो मैंने क्या लिख दिया? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक मैंने स्क्वायर, मैंने क्वेश्चन उतारा स्क्वायर, और उसमें मैंने डायग्राम बनाया, और मैंने उसमें सिमेट्री ड्रॉ करी, तो उसमें कितनी सिमेट्री थी? 4। अब नेक्स्ट क्या है? स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स अलग होती हैं, जिसकी तीनों साइड्स अलग होती है वो स्केलिन ट्राइंगल होता है। अब स्केलिन ट्राइंगल में आप देखो कि ये यहाँ से कहीं से भी कट नहीं हो सकता है, यहाँ से भी कट नहीं हो सकता, यहाँ से भी कट नहीं हो सकता, कहीं से भी नहीं कट हो रहा। तो यहाँ पे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? तो आप बोलोगे लाइन ऑफ सिमेट्री लिखोगे और लिखोगे 0 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब आपका थर्ड आता है रेक्टेंगल। थर्ड है रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल में मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है, रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया हमने। अब इसमें मैंने रेक्टेंगल में, अब मैं बताती हूँ कितनी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं अपन। ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, और ये हो गया 4। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है आपको रेक्टेंगल में? 4। तो हम लिख देंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? तो हम लिख देंगे 4, है ना।
अब फिफ्थ क्या है, रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है, तो ये रेगुलर हेक्सागोन का शेप है, जिसकी पेंटा के बाद हेक्सा आता है, जिसकी से 6 साइड होती हैं, वो होता है हेक्सा। 1 2 3 4 5 6 6 साइड्स हैं, तो ये होता है हेक्सा, है ना। तो आप सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2, यहाँ से कट हो सकता है 3, और यहाँ से कट हो सकता है 4। तो ये हेक्सागोन थे, हेक्सागोन एंगल है जिसकी कितनी साइड्स हैं, हेक्सागोन ट्रायंगल है जिसकी 6 साइड्स होती हैं। और अगर लाइन ऑफ सिमेट्री देखें तो हमने फाइंड करी कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री थी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री थी, ठीक है, इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री थी, तो हमने फाइंड कर लिया। ये था 4th, है ना। अब हम पढ़ेंगे रोम्बस। यहाँ पे 5th नंबर पे क्या दिया है, रोम्बस, ठीक है। अब ये मैंने रोम्बस बना दिया है, ये रोम्बस बना दिया है, ऐसे आपको रोम्बस बनाना है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। अब देखो रोम्बस में कितनी सिमेट्री होती है, 1। मेरा डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना है, अगर आप लोगों को डायग्राम समझ में नहीं आता है तो एक बार आप गूगल पे जाकर डायग्राम देख सकते हैं अच्छी तरीके से। ये रोम्बस डायग्राम है। अब इसमें हमने फाइंड करा कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी थी, लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी थी, 2, है ना। अब ये तो हमारा रोम्बस हो गया। अब क्या है 6th नंबर पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसको बोलते हैं इक्वी। अब मैं आपको बताती हूँ उसमें सिमेट्री कितनी है। जैसे ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3। तो इक्विलेटरल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, 3। तो आप लिख दोगे लाइन ऑफ सिमेट्री 3। अब रेगुलर पेंटागन में देखते हैं। पेंटागन में जिसकी 5 साइड होती है ना, जिस ट्रायंगल की 5 साइड होती है वो होता है पेंटागन। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं। सबसे पहले मैं सिमेट्री देखती हूँ, 1 2 पेंटागन में 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, 5 लाइन। और सर्कल में इनफाइनाइट। सर्कल में इनफाइनाइट कैसे होती है कि आप कहीं से भी लाइन खींच सकते हो, कहीं से भी लाइन खींचोगे तो अनकाउंटेबल लाइन होती हैं, तो इसलिए अनकाउंटेबल को हम इनफाइनाइट बोलते हैं। तो हम लिखेंगे लाइन्स ऑफ सिमेट्री इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनगिनत, INFINITE, इनफाइनाइट, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कट कर देंगे और 3 आपको खुद करना है। जैसे फर्स्ट में आपको करके बता रही हूँ। जैसे फर्स्ट में हमने क्या करा, यहाँ पे कट करा, इसमें इधर से तो कट कर नहीं सकते, तो यही एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। इधर कितनी है, 1। अब इधर करें, इधर हमारी 1 ये बन जाएगी, 2 3 4, ऐसे जहाँ जहाँ से बनती जाए, है ना। अब इधर आप कैसे बनाओगे, एक क्रॉस कट करोगे और दूसरा, तो यहाँ पे आपकी बन जाएगी। और यहाँ पर भी आपको सिमेट्री कट करनी है, ये आपको कॉपी में ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पर एक सिमेट्री ड्रॉ कर दी अपन ने, है ना, 2 साइड से कट हो रही है। ये एक ही साइड से कट होगी क्योंकि ये दोनों साइड्स अलग हैं। और इधर भी एक ही होगा, 2 नहीं होंगे, ये दूसरा नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, है ना। इधर हमारे 4 होंगे, 1 2 3 और यहाँ से 4, 1
2 3 4, तो ये कितने हो गए 4। तो ऐसे आप लोगों को सिमेट्री ड्रॉ करनी है और आप लोगों को फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन कॉपी में लिखना है। थैंक यू क्लास।